खनिया धाना नगर के वरिष्ठ साहित्यकार तथा हाई स्कूल नंदनावार के प्रभारी प्राचार्य बैजनाथ प्रसाद वमनिया की नवीन कृति गुल की महक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिसका विमोचन गत दिवस संपन्न हुआ। इलाहाबाद से प्रकाशित इस नवीन पुस्तक में लेखक ने मां की ममता, भाई भाई का सौहार्द, समाज आदर्श, चुनावी माहौल सहित राजनीति पर भी अपना सुंदर लेखन किया है। हिंदी तथा इतिहास विषय से एमए तथा शिक्षा प्राप्त लेखक बैजनाथ प्रसाद वमनिया की यह दूसरी पुस्तक है। इसके पहले उन्होंने भक्ति पर मुक्ति की चाह पुस्तक का लेखन भी किया। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें भजन संगीत का शौक था तथा 1988 में जब वह खनिया धाना आए तब से उनकी लेखन की भी इच्छा प्रबल हुई तथा विद्यालय के बच्चों को जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें शिक्षाओं के आधार पर यह नवीन पुस्तक गुल की महक का लेखन संभव हुआ, जिसका गत दिवस विमोचन किया गया। देखिए, वैसे तो ये है कि मैं बचपन से ही भजन कीर्तन संगीत की थोड़ा रुझान रहा है मेरा, और जब खनिया धाना 1988 में आया और संगीत वाले लोगों से जुड़ा, मंदिर पे आके जुड़ा, तो उस समय से मुझे प्रेरणा गोविंद बिहारी के मंदिर से ज़्यादा लगी और ये धीरे धीरे बढ़ती गई। इस किताब को लगभग 10 महीने का समय लगा मुझे। और आप बच्चों को भी यही शिक्षा देते होंगे कि स्कूल में? हाँ, स्कूल में सब तरह की शिक्षा देता हूँ, समाज की, परिवार की, धर्म की, सब तरह की जो आयामों को बताते हैं बच्चों को। पहले भी आप एक पुस्तक लिख चुके हैं? हाँ जी, लिख चुका हूँ। क्या नाम है? मुक्ति की चाह। अच्छा। उसमें भजन कीर्तन है 95 जो मैंने अपनी बुद्धि से ही लिखे हैं। देखिए, इलाहाबाद में छपी है ये किताब और 60 पुस्तकें मुझे दी हैं प्रकाशन वालों ने। अब मार्केट में अब जाना शुरू हो जाएंगे। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आपने ये पुस्तक लिखी? कठिनाई तो देखिए सर कि कभी क्या है कि एक कविता को लिखने को 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद जो एक कविता लिखी तो कुछ दिनों का गैप हो गया, फिर दिमाग में विषय आया, विषय को चुना और विषय को चुनने के बाद फिर उसकी रूपरेखा बनाई। तो ये गुल की जो महक किताब आपने लिखी है, इनमें किन किन बिंदुओं को प्राथमिकता दी है आपने? सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें माँ के ऊपर लिखा है, माँ की ममता, परिवार में माँ का स्थान। इसके बाद भाई भाई के रिश्ते। इसके बाद फिर समाज के ऊपर लिखा है मैंने, आज का समाज कैसा होना चाहिए, कैसा है। इसके बाद फिर चुनावी माहौल के ऊपर भी लिखा है, राजनीति के ऊपर लिखा है, लेखक और कवि हैं उनके ऊपर भी लिखा है, और जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले जो राष्ट्रनायक हैं, जो महान क्रांतिकारी हैं, वीर योद्धा हैं, उनके ऊपर भी मैंने लिखा है। अच्छा, तो आप एक चीज़ बताइए, आपने एक किताब का नाम लिखा है कि गुल की महक जी, ये किस चीज़ को लेकर आपने नाम लिखा है? देखिए, गुल का अर्थ होता है फूल जी हैं। तो इसमें जैसे बगीचे में तरह तरह के पौधों के फूल होते हैं, उस तरह से मैंने इसमें भी तरह तरह की जो है विषयों को समाहित किया है। तो जैसे बगीचे में सभी तरह के फूलों की महक आती है, इसी तरह से मेरी पुस्तक में भी मैंने ये प्रयास किया है कि तरह तरह की चीज़ों को इसमें समाहित करके और सभी प्रकार की इसमें जानकारी मिली।